हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज की ये वीडियो जो बना रहा हूँ जेके एसएसबी जेई सिविल के एग्जाम की कट ऑफ से रिलेटेड बना रहा हूँ। अभी रिसेंटली ही 19 नवंबर को जेके एसएसबी जेई सिविल का एग्जाम हुआ है और एज पर एक्सपेक्टेड इस एग्जाम में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। और मैंने बार बार अपनी वीडियोस के थ्रू स्टूडेंट्स आप सबको गाइड भी करा था कि इस एग्जाम में कोई चेंजेस देखने को हमारे को मिल सकते हैं। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो मॉक टेस्ट सीरीज करवाई गई थी जेके एसएसबी जेई सिविल की, उसमें भी उन टॉपिक्स और उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी गई थी जो जेके एसएसबी जेई सिविल में फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरी अब सारे स्टूडेंट्स से सबसे पहले ये अपील है कि बच्चे देखो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको डायनेमिक बना कर रखें। बिकॉज अभी जो टाइम है वो डायनेमिक प्रिपरेशन का है। कुछ भी कोई भी एग्जाम आज की डेट में स्टैटिक नहीं आ रहा है, हर एक में कुछ ना चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे इस बार हमने देखा है कि जेके एसएसबी जेई का जो पेपर है इसमें कुछ मैच द कॉलम टाइप असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। हालांकि ये कॉमनली जो ऐसे क्वेश्चन जो है वो जेई लेवल के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, यूजली एई लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट कैसे रहता है कि जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं एग्जाम के पैटर्न को ही चेंज करके ही उसमें बच्चों को जो है फिल्टर आउट करा जा सकता है। सारे स्टूडेंट्स को इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये मत सोच के चला करो कि एग्जाम पैटर्न स्टैटिक रहेगा और इन्हीं टॉपिक में से इन्हीं में से क्वेश्चंस रहेंगे। जब न्यूमेरिकल जेई में पहले नहीं आते हैं तो अभी भी नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस बार भी देखा गया है कि न्यूमेरिकल जो है अराउंड 30 to 35% न्यूमेरिकल्स भी इसमें देखने को मिले हैं। हालांकि जो थ्योरी क्वेश्चन थे वो भी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। कुछ मैच द कॉलम में कंफ्यूज कर दिया गया कहीं ना कहीं। जब मैंने पेपर को देखा है तो पेपर में एक जब नजर मार के देखते हैं तो इस पेपर को देखने से पता चला कि इस पेपर में आपको कंफ्यूज करने की टेंडेंसी ज्यादा थी। हालांकि मैं डिटेल में देखूं, जो मेरी टीचर से बात हुई, जो टॉपिक्स के रिलेटेड में अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा टीडियस कुछ नहीं पूछा हुआ था। सिर्फ ये था कि वो टाइम कैसे किल करा जाए और कैसे आपके मन में पैनिक क्रिएट कर दिया जाए कि सो दैट आप उस दौड़ से बाहर हो जाए जो दौड़ लगाने के लिए आप 19 नवंबर को पेपर में बैठे थे। तो यही इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स करियर ग्रुप ऑलवेज क्लासरूम कोचिंग हो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे हमारे मॉक टेस्ट सीरीज होती है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के प्रिपेयर करवाया जाता है। जिन भी स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट दिए थे उनका बहुत अच्छा रिव्यू और फीडबैक आया कि सर जो मॉक टेस्ट हुए उसमें से हमारे को काफी हेल्प मिली और हमारा जो एक नेक्स्ट लेवल था उन्हीं मॉक टेस्ट के थ्रू प्रिपेयर हुआ। मेरी अब सारे स्टूडेंट्स को बार बार यही मैसेज आ रहे हैं कि सर इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज तो इसकी बहुत ज्यादा थी, तो बच्चों को लग रहा है कि शायद पेपर डिफिकल्ट था, एक तरह का मॉडरेट जो एग्जाम था, इसको लेके अब कट ऑफ हमारी कितनी जाने वाली है। मैंने जो एनालिसिस करा है, जितने बच्चे मेरे से कनेक्टेड में है, जिन बच्चों से मेरी बात हुई है, तो उसके हिसाब से आप ये लेके चलें कि आपके जो ओपन मेरिट है उसमें 78 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ साइड पे है। और जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 3 to 4 मार्क्स का जो है रिलैक्सेशन मिल सकता है। जो भी स्टूडेंट्स जिनकी कैटेगरीज है जिनके 74-75 मार्क्स बन रहे हैं और जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट हैं जिनके 70-77 के आसपास, 77-78 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट सेफ लाइन में होंगे। उनको पहले नहीं तो सेकंड वेटिंग लिस्ट में बड़े आराम से जो वैकेंसी जो है उसका जो जॉब जूनियर इंजीनियर की बड़े आराम से मिल जाएगी। जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स अभी कम आए हैं, जिन बच्चों ने बहुत लंबे से समय से मेहनत भी कर रहे थे बट फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, तो मेरी उन सारे स्टूडेंट्स को यही अपील है कि अपनी प्रिपरेशन है उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करें। बिकॉज आप लोग अभी भी उसी स्टैटिक माहौल में प्रिपरेशन कर रहे हैं जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो इंश्योर नहीं हो पा रहा है। तो अभी आप क्या करें, अभी एसएससी जेई का एग्जाम आने वाला है, एसएससी जेई के एग्जाम को टारगेट करके उसको तैयारी करना शुरू कर दें और सो दैट नेक्स्ट ईयर जो जेकेएसएसबी जेई का एग्जाम सिविल का होगा तो उसमें आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो सके। मेरी अब सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बेस्ट विशेष है कि जल्दी इसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस जेकेएसएसबी की तरफ से कर दिया जाएगा और बहुत ही जल्द आपको जो है इसकी रिक्रूटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट्स भी दे दी जाएंगी। आप सारे स्टूडेंट्स जो है दिल थाम के बैठे, और जो भी स्टूडेंट्स का अच्छा एग्जाम अभी नहीं गया है, चाहे आपने बहुत अच्छी तरह से मेहनत करी थी, अपना पढ़ना बिल्कुल मत छोड़े। बिकॉज आप बिल्कुल सिलेक्शन के क्लोज है, तो सिलेक्शन के क्लोज रह के अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें सो दैट नेक्स्ट जो एग्जाम होता है उसमें आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। थैंक यू वेरी मच।